फिल्म दीवाना 90 के दशक की लव स्टोरी मैजिकल फिल्म थी। ये फिल्म गानों के लिहाज से और अपनी कहानी के लिहाज से सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन राज कन्वर ने किया। 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इसका लेखन सागर सरहदी ने किया। इसमें ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान ने काम किया। यह फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। पहली बार इस फिल्म में अभिनय किया शाहरुख खान ने। फिल्म एक उत्साही लड़की काजल, यानी जो दिव्या भारती काजल का किरदार निभाती हैं, उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, जो अपने पति रवि यानी कि ऋषि कपूर के लापता होने के बाद एक विधवा के रूप में अपने कष्टों और अपने जुनूनी प्रेमी राजा खान द्वारा उसे अपने वश में करने के तरीके को यह फिल्म दर्शाती है। इस फिल्म का छायांकन हरमीत सिंह ने किया, संपादित ए मुथु ने, और इस फिल्म में संगीत दिया नदीम श्रवण ने, और इस फिल्म के सारे गाने समीर ने लिखे। ये फिल्म मयंक आर्ट्स बैनर के तले ये फिल्म बनी और ये फिल्म प्रदर्शित हुई 26 जून 1992। इस फिल्म का कुल समय अवधि 162 मिनट का था। सागर सरहदी ने रणवीर पुष्प की कहानी पर आधारित इस फिल्म की पटकथा लिखी। गुड्डू धनोहा, ललित कपूर और राजू कोठारी ने मयंक आर्ट्स बैनर के तले इस फिल्म का सह निर्माण किया। छायांकन हरमीत सिंह ने किया, जबकि ए मुथु ने इसे संपादित किया। नदीम श्रवण की जोड़ी ने फिल्म के लिए पुरस्कार विजेता साउंड ट्रैक तैयार किया और गीत लिखे समीर ने। फिल्म का मुहूर्त 14 जुलाई 1991 को ही शुरू हो गया था, लेकिन 26 जून 1992 को अपने प्रीमियर पर दीवाना को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और ये एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जो वर्ष की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसने दुनिया भर में लगभग 162 मिलियन की कमाई की। यह फिल्म 4 करोड़ की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ की कमाई की। साउंड ट्रैक एल्बम एक चार्टर बस्टर बन गया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। फिल्म की सफलता ने शाहरुख खान और दिव्या भारती दोनों के उद्योग में पैर जमाए और कन्वर के निर्देशन करियर का शुभारंभ हुआ। 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 नामांकन हुए प्राप्त और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दिव्या भारती को सहित 5 पुरस्कार मिले। अब इस फिल्म की कहानी पे आते हैं। काजल, यानी कि इस फिल्म में काजल का किरदार दिव्या भारती ने निभाई थी। काजल एक खूबसूरत युवती, एक अमीर और आकर्षक आदमी यानी कि रवि से प्यार करने लगती है। रवि अर्थात ऋषि कपूर, रवि की माँ लक्ष्मी देवी के आशीर्वाद से वो खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। रवि के लालची चाचा धीरेन्द्र और चचेरे भाई नरेंद्र यह सुनकर निराश हो जाते हैं, क्योंकि रवि के बाद परिवार की अपार संपत्ति के उत्तराधिकारी वे ही होते हैं। धीरेन्द्र रवि की हत्या के लिए गुंडों को सुपारी देता है। ये गुंडे नरेंद्र के साथ मिलकर रवि की हत्या की कोशिश करते हैं और इस संघर्ष में रवि अपने चचेरे भाई नरेंद्र को मारने में कामयाब हो जाता है और दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं। गुंडे भाग जाते हैं। यह खबर रवि के परिवार तक पहुंचती है। विधवा और उदास काजल रवि की मां लक्ष्मी देवी के साथ दूसरे शहर चली जाती है। राजा एक खूबसूरत, अमीर और नेक दिल आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था। गलती से लक्ष्मी देवी को सड़क पर टक्कर मार देता है, उसे अपने घर ले आ जाता है और इस तरह काजल से मिलता है। वह काजल से प्यार करने लगता है और यह इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उसे बीच में ही रोक देती है। बताती है कि वह पहले ही शादीशुदा है और वह विधवा है। कुछ देर के लिए अचंभित होकर राजा अपने सूट लेकर लौटता है, लेकिन काजल उसका विरोध करती रहती है। राजा के अमीर पिता
रामाकांत अपने बेटे की एक विधवा से शादी करने के विचार को नापसंद करते हैं और काजल से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद राजा अपने पिता से झगड़ता है और लक्ष्मी देवी से उनकी बहू यानी कि विधवा बहू से शादी करने की अनुमति मांगता है। लक्ष्मी देवी काजल को राजा से शादी करने के लिए मनाती है, यह कहकर कि काजल के आगे लंबा जीवन है, उसका कोई बच्चा नहीं है और लक्ष्मी देवी की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। काजल अंततः अपनी सास के कहने पर मान जाती है और लक्ष्मी देवी राजा को स्वीकृति का संदेश देती है, लेकिन वो उन्हें यह भी बताती है कि काजल कितनी अनुचित थी। उन्हें सलाह देती है कि शादी के बाद भी उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और काजल के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए जब तक कि वह वास्तव में दिल से अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती। राजा की सगाई की खबर उसके पिता के लिए आखिरी जख्म बन जाती है और उसे घर से निकाल देते हैं। राजा को अब नौकरी ढूंढनी पड़ती है। उसके दोस्त उसके साथ मिलकर एक गैरेज खोलते हैं। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। काजल दौड़कर उसे देखती है। उसे पता चलता है कि वह भी उससे प्यार करती है। वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। एक आदमी पर बदमाशों का एक गिरोह हमला करता है जो उसे लूटने की ताक में है। राजा उसे बचा लेता है। वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राजा को पता नहीं होता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि काजल का पहला पति और लक्ष्मी देवी का लड़का बेटा रवि है, यानी कि ऋषि कपूर। जब राजा रवि का परिचय काजल से कराता है तो उसे यह जानकर सदमा लगता है कि रवि धीरेन्द्र की हत्या के प्रयास में बच गया। हालांकि वह राजा के साथ रहती है। धीरेन्द्र को रवि के बारे में पता चलता है। वह काजल और राजा का अपहरण कर लेता है। बदले में रवि की संपत्ति की मांग करता है। राजा भाग जाता है और रवि के साथ मिलकर धीरेन्द्र की पिटाई करता है। काजल को एक बम से बांधा हुआ पाते हैं। रवि बम टाइमर को रोकने में कामयाब हो जाता है और धीरेन्द्र राजा को मारने के लिए वापस आता है। क्रोधित होकर रवि उसे धक्का देता है और बम को उड़ा देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और दोनों मारे जाते हैं। राजा और काजल रवि के बलिदान का सम्मान करते हैं और इस फिल्म का समापन हो जाता है। इसी के साथ काजल और राजा यानी कि शाहरुख खान दोनों हमेशा साथ साथ रहने लगते हैं। इस फिल्म में ऋषि कपूर बने रवि का किरदार निभाए, दिव्या भारती काजल का, शाहरुख खान राजा सहाय बने, नरेंद्र के पिता धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रूप में अमरीश पुरी ने किरदार निभाया था, सुषमा सेठ लक्ष्मी देवी की रवि की मां बनी, आलोकनाथ श्री शर्मा राजा के पिता रमाकांत सहाय के रूप में दिलीप ताहिल ने किरदार निभाया, धीरेन्द्र के बेटे नरेंद्र प्रताप सिंह के रूप में मोहनीश बहल विशेष उपस्थिति में किरदार निभाए, देवेंद्र वर्मा देवदास सबरंगी काजल के मामा बने, आशा सचदेव चंद्रमुखी काजल की मौसी के रूप में किरदार निभाया, ब्रह्मचारी चिंतामणि के रूप में। 1990 की दशक की शुरुआत में रणबीर पुष्प ने दीवाना की कहानी की कल्पना की और गुड्डू धनोआ इससे खुश होकर अपने प्रोडक्शन बैनर मयंक आर्ट्स के बैनर तले फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया और साक्षात्कार में राज कन्वर, जिन्होंने पहले मिस्टर इंडिया 1987 और घायल 1990 जैसी फिल्मों में शेखर कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, उन्होंने खुलासा किया कि धनोआ ने उन्हें दीवाना का निर्देशन करने के लिए कहा था, जो उनके निर्देशन में पहली फिल्म थी। ललित कपूर और राजू कोठारी ने धनोआ के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया। ऋषि कपूर पहले व्यक्ति थे जिन्हें साइन किया गया था। वह कन्वर की पहली पसंद थे और 1 मिलियन का पारिश्रमिक दिया गया। महिला प्रधान भूमिका के लिए माधुरी दीक्षित कन्वर की प्रारंभिक पसंद थी। उनकी अनुपद्धता और तारीखों की कमी के कारण गुड्डू धनोआ के दोस्त और पूर्व के प्रबंधक जतीन राजगुरु की सिफारिश पर दिव्या भारती को कास्ट किया गया। धनोआ ने भारती को समय की पाबंद कहा और कहा कि एक बार उन्होंने अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वो शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई थी। राजा की भूमिका के लिए कन्वर के दिमाग में कई अभिनेता थे। उनमें अरमान कोहली, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और तेलुगु अभिनेता नागार्जुन शामिल थे।
कोहली ने इसके लिए कुछ दिनों की शूटिंग की, लेकिन बाद में इंसाफ की देवी 1992 के सेट पर उनके और शबनम कपूर, ललित कपूर की पत्नी, फिल्म के निर्माताओं में से बीच गलतफहमी का हवाला देते हुए बाहर हो गए। उस समय एक उभरते कलाकार शाहरुख खान को आखिरकार चुना गया। कन्वर को सर्कस और दिल दरिया में उनका प्रदर्शन पसंद आया था। उन्होंने निर्माताओं को उनका नाम सुझाया और उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन 1992 के लिए अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के साथ फिल्म में काम, उनकी दूसरी फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी। यानी बतौर हीरो के रूप में शाहरुख खान की पहली फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन बनी, लेकिन वो ऐसे फिल्मों में काम करने के लिए आए तो उनकी पहली फिल्म दीवाना है और दूसरी फिल्म दिल आशना है, और फिर बतौर हीरो के रूप में वो फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में काम किया। मुख्य फोटोग्राफी मुंबई और ऊटी के आसपास हुई, जिससे कि हरमीत सिंह ने संभाला और बीच एज तरुण कुमार कोरियोग्राफर थे, जबकि राम शेट्टी और हरीश शेट्टी एक्शन निर्देशक थे। लीना दारू ने कस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। गाने ऊटी के विभिन्न स्थानों पर फिल्माए गए, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन और ऊटी झील। 1992 की शुरुआत में फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे ए मुथु ने संपादित किया। इस फिल्म का संगीत सबसे लोकप्रिय हुआ, जिनमें गीत था समीर का और संगीत दिया नदीम श्रवण ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए। साउंड ट्रैक एल्बम में नदीम श्रवण की जोड़ी और द्वारा रचित 8 गाने लिखे गए। कुमार सानू और साधना सरगम, अलका याग्निक और विनोद राठौर ने इस फिल्म के लिए गायन किया और उन्होंने 70 लाख से 80 लाख यूनिट्स बिकी, जिसमें से 1992 का सबसे ज़्यादा यूनिट बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। यानी कि फिल्म दीवाना, जो पहले आशिकी और बाद में फिल्म शासन के सारे गाने हिट हुए, तो ये संगीत गीत के लिए, कहानी के लिए सबसे लोकप्रिय फिल्म हुआ। इसमें गाने थे, पहला गाना था सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। कुमार सानू ने इस गीत को गाया। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ये गाना कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया और इसी गाने को तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं साधना सरगम ने गाया और पायलिया शोर मचाए, मुझको पास बुलाए हो रब्बा हो। ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया। और इसी फिल्म का एक और गाना था तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। ये गाना कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया। कोई ना कोई चाहिए, ये गाना विनोद राठौर ने गाया। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, ये गाना अलका याग्निक और विनोद राठौर ने गाया। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। तो इस फिल्म का ये बहुत मकबूल गाना है और आज भी ये बजता है और 90 के दशक में ये गाना खूब बजा और आज भी बजता है। तो ये गानों के लिहाज से फिल्म दीवाना चारों तरफ हिट रही और इसकी कहानी भी लोगों को पसंद आई और सिनेमा घरों में तो ये प्रदर्शित हुई ही। और आज जब सोशल मीडिया का ये दौर है, तो सोशल मीडिया के इस दौर में भी यूट्यूब पर फिल्म दीवाना उपलब्ध है, आप दोबारा उसे देख सकते हैं। और इस फिल्म के सारे गानों को आप तो सुनते आए हैं हमेशा से, क्योंकि 90 का दशक गानों के लिहाज से सबसे खूबसूरत दौर था, क्योंकि उस समय की सारी फिल्में जो होती थी उसकी कहानी और गानों के लिहाज से ही सुपर डुपर हिट होती थी। जैसे कि ये सिलसिला शुरू होता है आशिकी के साथ, दिल और ये साजन, दीवाना, बाजीगर, 92 लव स्टोरी, कई ऐसी फिल्में हैं जो गानों के लिए जानी जाती है और सुपर डुपर हिट रही। जैसे कि कुमार सानू को लगातार 5 सालों तक अवार्ड मिला, तो वो मैजिकल मोमेंट वाली फिल्में ही थी। तो ये मैजिकल मोमेंट लव स्टोरी फिल्म थी दीवाना, जो 1992 में आई, उसकी कहानी मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।